नेता है वह सबसे सीनियर नेता है। 12 बजे समाप्त कर देना है, पूरे 5-7 मिनट है उनके पास। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले हमारे देश के महान भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय। निरंजना एवं फल्गु नदी का उद्धार हो, उद्धार हो। इस महान देश के इन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर आज पूरा देश और देश चिंतित है। आज इसी विषय पर हम इस भगवान महावीर जी की भक्ति से निरंजना मिशन के हमारे साथी संजय सिंह जी, सज्जन जी और जैसे नदियाँ सूख गई है, उन नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन को बचाने के लिए जल की आवश्यकता है। इसलिए नदी को, तालाब को, नहरों को सबको जीवित करना बहुत जरूरी है। इस निरंजना चार्ज मिशन में आई और जब मैं कल निरंजना नदी को देखने गई तो देख कर के बहुत दुखी हुई, मन बहुत रोया कि हमारे जहाँ पितृ लोग को हम लोग जो श्राद्ध कर्म करते हैं, हम इतने बिना पानी वाले ये में हम अपने पितृ लोग का श्राद्ध कर रहे हैं। मैं यही सब लोग को ये सबसे कामना करूँगी कि सब लोग जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें ताकि वर्षा हो और हमारे नदियाँ में जल भरी रहे। ये 2 दिनों का जो निरंजना पर्व का आयोजन किया गया था, इसमें मुख्य रूप से इसका ये जो है उद्देश्य ये है कि निरंजना का विषय विमर्श में आए। क्या है कि देश भर की नदियों की स्थिति खराब है, लेकिन जैसे आप सुने होंगे कि गंगा प्रदूषित हो रही है या जमुना भी प्रदूषित हुई है, लेकिन गंगा जमुना जैसी नदियों का विषय जो है चर्चा में है, विमर्श में है, सरकार के भी ध्यान में है और समाज के भी ध्यान में है। लेकिन हम देख रहे हैं कि निरंजना का विषय न सरकार के ध्यान में है न समाज के ध्यान में है। तो ये समाज के ध्यान में लाने के लिए, समाज के विमर्श में लाने के लिए, और जब ये विषय समाज के विमर्श में आएगा तो फिर सरकार के भी विमर्श में आएगा। जैसे ही हम लोगों ने तय किया निरंजना का ये जो पर्व करने का, तो हम लोगों की भारत सरकार के साथ मीटिंग हुई, भारत सरकार के जल मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई और भारत सरकार की एक बहुत ही उच्च स्तरीय टीम आई हुई, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ आई टीम विशेष हवाई जहाज से आकर के और उसका स्वागत हम लोग किए और फिर उद्गम से लेकर के संगम तक की उनकी यात्रा हुई 15, 16, 17 मार्च 3 दिनों की। तो इस तरह से इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, समाज के लोगों में भी जागृति आ रही है। बोध गया और गया से लेकर के ये आगे तक जहाँ नदी गई है सो और जहाँ से निकली है, कल तमाम लोग आए हुए थे वहाँ जहाँ से ये नदी निकली है। सिमरिया ब्लॉक जो है चतरा ज़िले का, वहाँ से, चतरा से, फिर हंटरगंज से, ऐसे तमाम जगहों से लोग आकर के इसमें शिरकत कर रहे हैं। और 50 स्कूलों के लोग जो है कल के सुबह का जो सत्र होता है प्रार्थना का सत्र, उसमें इस पर्व को अपने अपने स्कूल में मनाए हैं। तो हम लोग को लगता है कि ये पर्व जो है ये हॉल में ही सिर्फ सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि 50,000 से 1 लाख लोगों के बीच में ये पर्व का संदेश गया है। और इसका यही उद्देश्य था कि समाज में विमर्श में लाए इस विषय को।